देखिए, HR न्यूज के दर्शक लगातार मांग उठा रहे थे कि मोहनलाल जी आप धारूहेड़ा की भी कवरेज दिखाइए, आप सिर्फ रेवाड़ी की कवरेज दिखा रहे हैं चुनावी। लोगों की मांग पर आज HR न्यूज पहुंचा है धारूहेड़ा और आज आपको दिखाएगा धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव की कवरेज। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने कई उम्मीदवारों को फ़ोन किया, लेकिन कईयों ने टाइम हमें दिया नहीं। एक उम्मीदवार जो कि कंवर सिंह यहाँ से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से हाँ भरी। इसे धारूहेड़ा में चुनावी यानी कि समर चला हुआ है। आपको बता दें, यहाँ जो चुनाव का हमने पूरा आकलन किया है, किस तरीके से शाम दाम दंड भेद यानी कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि जनता के मुद्दे गौन हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सीधा सीधा पैसे का खुल करके यानी कि आपको बताएं बोलबाला है, अंधाधुंध यहाँ चला हुआ है। कंवर सिंह जी हमारे साथ है, एक बार जानते हैं किस तरीके का यहाँ चुनाव चला हुआ है। लोग भी यहाँ डरे हुए हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ चेयरमैन पद के लिए 10 आदमी मैदान में है, यानी कि 10 उम्मीदवार मैदान के अंदर है चेयरमैन पद के लिए, और यहाँ वोटों की संख्या है कुल 21,000। जबकि आपको बता दें रेवाड़ी में 1,07,000 वोट है और 6 उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए हैं। आप समझ सकते हैं धारूहेड़ा में किस तरीके का चुनाव है कि 21,000 वोटों में 10-10 उम्मीदवार मैदान में हैं और वो भी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। हमारे साथ है कंवर सिंह, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक बार इनका चेहरा दिखाए। चुनाव चिन्ह है इनका कलम दवात, और हम आपको दिखा रहे हैं कलम दवात के चिन्ह पर ये लड़ रहे हैं। एक बार सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। कंवर सिंह जी, आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मेरा मुद्दा ये है कि आम आदमी और आम नागरिक चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मेरे सामने बड़े बड़े पूंजीपति और जागीरदार और बड़े बड़े अप्रोच वाले चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक आम नागरिक और आम आदमी हूँ। मेरा पब्लिक से यही, सारी जनता से एक अपील है कि आने वाली 27 तारीख को आम आदमी की वोट से चेयरमैन चुना जा रहा है। पहले 17 आदमी चेयरमैन को चुनते थे, अब जनता की पुकार पे और जनता के चुने हुए आदमी को चुनने की अपील कर रहा हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि 27 तारीख को आप सभी की वोट से जो चेयरमैन बनेगा वो आदमी विकास पुरुष होना चाहिए, जिसके दिल दिमाग में जनता के काम और गांव के विकास करने की सोच हो और गांव का विकास करे। आप तो सरपंच भी रहे हैं ना पहले? हाँ, मैं सरपंच। क्या काम किया आपने? मैंने बस क्या क्या ऐसा विजन है कि लोग आपको वोट दे? क्यों दे आपको वोट? मैंने 2.5 साल की सरपंची की है और मैं 2.5 साल में मैंने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है। नंदरामपुर बास रोड पे 24 घंटे में 4 घंटा बिजली आती थी, मैंने वो बिजली सबसे पहले 24 घंटे में जुड़वाई। नंदरामपुर बास रोड बिल्कुल ना के बराबर था, एक रास्ता समझो, रोड का नाम नहीं था। मैंने वो रोड RCC बनवाया। उसके बाद में मैंने नंदरामपुर बास के गली गली की सीमेंटेड सड़कें और नालियाँ बनवाई, और वही मेरे काम सारा आया है और वो आएगा। और मैंने धारूहेड़ा में 31 रेजुलेशन करके डिमांड रखी थी, जिनमें से स्टेडियम बनवा दिया, उप तहसील बनवाई और ब्लॉक बनवाने की अपील की थी और वो ब्लॉक बन गया। मैंने जो काम किए हैं वो जनता की इच्छा के अनुसार किए, और जब तक मैं जनता के साथ हूँ मैं काम की सोच लेकर आया हूँ, काम करता रहूँगा। तो देखिए, धारूहेड़ा में 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और 10 में से एक पहला उम्मीदवार है जो HR न्यूज के कैमरे को फेस कर रहा है। बाकायदा हिम्मत अपनी दिखाई है, अपने काम गिनवाएं। यही हम सवाल खड़ा कर रहे थे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं वो कैमरे के सामने आते? कैमरा पर्सन दिखाएंगे तमाम, ये देखिए इनकी फौज दिखाएं। ये लोग खड़े हुए हैं, हाथों में बैनर लेकर के डोर टू डोर ये कर रहे थे। हमने आपको पहले बताया कि वोटों की संख्या महज 21,000 और उम्मीदवार 10-10 और कांटे का मुकाबला, यानी कि पैसे का बड़ा बोलबाला। सीधा सीधा एलिगेशन इन्होंने लगा दिया है कि पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन वोटर को क्या चाहिए? वोटर को चाहिए काम। आप समझ सकते हैं, जब इतने हाई प्रोफाइल लोग अगर इस नगर पालिका जैसे चेयरमैन पद के लिए अगर मैदान में आएंगे तो कितना काम वो कर पाएंगे, ये समझने वाली बात आप लोगों के लिए भी है। जनाब, ये बताइए, ये जो हाई प्रोफाइल लोग लड़ रहे हैं, क्या ये काम करेंगे आपको? ये सिर्फ और सिर्फ चौधराहट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनको ना जनता से कुछ लेना है और ना ही विकास की तरफ कोई ध्यान है इनका। ये सिर्फ
चौधराहट के चक्कर में आ रहे हैं, वरना अगर ये चाहते तो आज धारोड़ा बहुत शिखर में होना था ना। यहाँ कॉलेज बनने दिया, मैंने कॉलेज भी मंजूर कराया, वो कॉलेज भी इन्होंने रात में खरखड़ा में पलटवा के और खरखड़ा बनवा दिया। जबकि मैंने यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3 बार मीटिंग करके और धारोड़ा कॉलेज मंजूर कराया था, लेकिन इन्होंने वो कॉलेज, प्रभावशाली लोग हैं, इनके ऊपर तक सिफारिश है, सरकार में इनका हाथ होता है और वो खरखड़ा में टिकवा दे, वरना ये कॉलेज धारोड़ा में भी होना था। परंतु ये लोग कभी काम की तरफ, क्योंकि इनसे आम आदमी मिल नहीं पाता और ना अपनी पुकार इनसे रख सकता। ये बड़े लोग हैं, बड़े आदमी, पूंजीपति हैं, पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं इस टाइम। मेरे पास कोई पैसा नहीं है और ना मेरे पास कोई खर्चा। मेरी सोच है आम आदमी का काम। चुनाव लड़ने की कितनी लिमिट है? चुनाव लड़ने की 10 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा बस। जाहिर है धारूहेड़ा का चुनाव, चौधर का चुनाव कहीं ना कहीं ज़्यादा है। दिख रहा है किस तरीके से, यानी कि अपना वर्चस्व यहाँ दिखाया जाए कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है। और आपको बता दें ये औद्योगिक क्षेत्र है, धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, कई सारी यहाँ चीज़ें हैं, उसको लेकर के लोग अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि वो चेयरमैन है। ये स्थिति कमोबेश है धारूहेड़ा की। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं HR न्यूज़ के कैमरे पे आए, अपनी बात रखें, बताएं कि उनके पास विजन क्या है, क्या वो करना चाहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, अब हम इनसे जान लेते हैं भविष्य में इनके पास क्या योजना है। आपके पास योजना क्या है, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप दोबारा से क्या करेंगे, क्या काम रह गया अधूरा? मैं 2005 में सरपंच बना था और 2.5 साल सरपंची करने के बाद में मैंने ये देखा कि पंचायतों में इतना फंड नहीं आता। मैं गांव का विकास चाहता था। मैंने नगर पालिका का रेजोल्यूशन दिया और नगर पालिका लागू करवाई। मैंने 2.5 साल में अपना कार्यकाल ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि विकास होता है पैसे से और पैसे आते हैं नगर पालिका में सबसे अधिक, ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। और धारोड़ा में जो भी कम से कम नालियाँ, सड़कें जो जहाँ छोड़ के गया था वहीं का वहीं पड़ा। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, एज इट इज बंद पड़ा है सारा काम। तो देखिए अपना विजन भी बता दिया और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो भी बता दिया। अब कौन कौन कैमरे पे आते हैं, HR न्यूज़ लगातार यहाँ से भी कवरेज आपको देगा। देखने वाली बात यह है कि जो दम भर रहे हैं चुनाव जीतने का, क्या वो हमारे कैमरे पर आएंगे, क्या वो सवालों का जवाब देंगे? सबसे बड़ी चुनौती उनकी है। लोगों से क्या कहते हैं आप, जा रहे कैसा चुनाव प्रचार में आपको रिस्पांस मिल रहा है? चुनाव प्रचार में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरह हमें जो स्नेह और प्यार मिल रहा है लोगों का, डोर टू डोर हम चल रहे हैं, हर आदमी एक बात कहता है कि हमें एक अच्छा इंसान चाहिए, वो हम चुन के लाएंगे। आपने कैसे हिम्मत कर ली HR न्यूज़ के कैमरे पे आने की? हिम्मत इसलिए कर ली क्योंकि HR पुराना चैनल है और मैं सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से घर घर ये बात पहुँचे, घर घर बात पहुँचे। हालांकि आपको बता दें कई सारे जो नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं, वो है 21,000 वोट और 10-10 कैंडिडेट, विजन कोई बताने को तैयार है नहीं कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ होगा, जाकर के क्या कुछ वो करेंगे। आपको बताएं एक ऐसे शख्स से हम मिला था, क्या कुछ कहेंगे जनाब आप? नमस्कार जी, मैं मोदी भक्त तरुण कौशल। आज से 13 साल पहले जब नगर पालिका धारोड़ा का निर्माण हुआ था, तब से लेके अब तक स्थितियां बिगड़ी हैं, सुधरी नहीं है। किसी ने भी पहले पार्षद बन के जाते थे, पार्षद एक चेयरमैन सेलेक्ट करते थे, पूरा पैसों की धांधली होती थी, टोटल पैसे का खेल होता था। अब बंदा करोड़ रुपए खर्च करके चेयरमैन बनेगा तो पहले अपनी जेबें भरेगा या पहले क्षेत्र का विकास करेगा? किसी ने कोई काम नहीं किया। पिछली योजना से लेके हर योजना के अंदर हमेशा पब्लिक को ऐसे हाथ जोड़ के बिठा के रखा जाता था उनके घर के बाहर कि मैडम अभी पूजा कर रही है, मैडम साहब अभी सो रहे हैं, साहब अभी ये कर रहे हैं, साहब अभी वो कर रहे हैं। किसी ने काम किया है क्या? कंवर सिंह जी के 2.5 साल के कार्यकाल में इनके घर के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते थे। ये गुस्सा भी कहीं ना कहीं है कि आखिर जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है, चुना जाता है, वो काम करता नहीं। एक युवा चेहरा है, हालांकि अभी इनका वोट भी नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? जो चुनाव लड़ रहे हैं आप किस नज़रिए से देखते हैं? हालांकि आपका वोट नहीं है, बच्चे हैं आप, क्या चाहिए आपको? मैं अपने गांव का विकास देखना चाहता हूं, अच्छे स्कूल, एजुकेशन का माध्यम अच्छा बनाना चाहता हूं, अपने युवाओं के लिए अच्छी सरकारी नौकरियां ढूंढना चाहता हूं। तो ये बच्चा है, देखिए जाहिर है अपने क्षेत्र का विकास चाहता है
आपको लगातार इंतजार करना पड़ेगा कि धारूहेड़ा से कौन कौन लोग हमारे कैमरे पे आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। फिलहाल अभी इतना ही, इसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।